हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखिए, वैसे तो हम कई सिक्कों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जैसे कि आपने थंबनेल भी देखा और साथ में ही आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं, आज हम बात करेंगे 20 पैसों के बारे में। अब 20 पैसे के सिक्के वैसे तो अब आम चलन में रहे नहीं हैं और ये आपको कॉमन चलन में यानी अब नहीं मिलेंगे। तो जिसके पास भी 20 पैसे के हों सिक्के वो आज देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी एक जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास गुल्लक में या फिर किसी के पास इस टाइप के सिक्के जो हैं मिल जाते हैं। तो चलिए बताते हैं आज आपको 20 पैसों के सिक्के के बारे में, और कौन सा सिक्का इम्पोर्टेंट है वो भी अच्छे से समझ लीजिए। तो पहले 20 पैसे के सिक्के को आप एक बार अच्छे से देख लें, समझ लें। जैसे इसमें आपको, वैसे तो 20 पैसे के कई सिक्के हैं, आज हम एक ही टाइप के सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ इन सिक्कों के बारे में। अब इसमें जैसे यहाँ 20 आप बीच में लिखा हुआ, ऊपर पैसे नीचे पैसा इंग्लिश में, फिर नीचे सन 1991 का ये कॉइन है, और उसके नीचे ही आपको मिंट मार्क जो है वो नज़र आएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें स्टार मिंट मार्क बना हुआ है। फिर बैक की अगर बात करें तो बैक आएगा, बीच में आएगा अशोका स्तंभ, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ आपको नजर आएगा। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ आपको इंडिया नजर आएगा। और ये वाले जो सिक्के हैं ये कॉमन चलन के लिए बनाए गए सिक्के हैं, और अब स्क्वायर की कैटेगरी में ये आ चुके हैं। इंडियन करेंसी है और कॉमन सर्कुलेशन के कॉइन्स हैं 20 पैसे, जो इसकी फेस वैल्यू है वो है। अब ये जो इनमें मेटल आएगा यानी धातु जिसे कहा जाता है, कंपोजिशन जो है वो आएगी एल्यूमिनियम की, और जो इनके जो ये एचिस हैं वो स्मूथ आएंगे, और ये आएंगे 6 साइडेड, यानी 1 2 3 4 5 6 साइडेड, हेक्सागोनल भी कहा जाता है साइड से। अब बात कर लेते हैं इसके कॉइन की वेट की। तो वेट आएगा आपका 2.2 ग्राम। जो डायामीटर है कॉइन का वो आपका आएगा 26 मिलीमीटर, और थिकनेस ऑफ जो कॉइन है वो आपकी आएगी 1.7 मिलीमीटर। तो इस टाइप से ये वाला कॉइन आपका है। अब ये वाले कॉइन जो है बने हैं 1982 से लेकर 1997 तक, यानी काफ़ी सालों तक ये कॉइन जो है वो बने हैं। अब इनमें से कई कॉइन जो हैं वो आपका स्क्वायर से लेके रेड की कैटेगरी में भी आ चुके हैं, और उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और साथ में आपको बता देते हैं इनके मिंट्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे 3 कॉइन्स ले रही हूँ अलग अलग मिंट मार्क वाले, और तीनों के बारे में ही आपको एक छोटी सी डिटेल बता देती हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन भी इसमें ना रहे। तो जैसे कि आप ये तीनों देख सकते हैं, 3 कॉइन अलग अलग मैंने हाथ में लिए हैं। सबसे पहले ये वाला जो कॉइन है, तो सबसे पहले ये वाला जो कॉइन है इसमें आप देख सकते हैं सन के नीचे स्टार बना हुआ है, तो स्टार हो गया आपका हैदराबाद मिंट का। और अगला कॉइन है जो है वो बता देते हैं। अगला कॉइन मैं ले रही हूँ जिसके नीचे आप देखेंगे सन के नीचे 1990 का कॉइन है, और इसमें आपको कोई मिंट मार्क नज़र नहीं आएगा। अब इसके बारे में बता रहे हैं। पहले तीसरा कॉइन आपको दिखा देती हूँ। देखिए, तीसरा कॉइन जो मैं ले रही हूँ, ये जो तीसरा कॉइन है 1982 का, जैसे मेरे हाथ में, इसके नीचे आपको डायमंड बना हुआ दिखेगा। बॉम्बे मिंट मार्क का ये वाला कॉइन होता है। अब बात हो गई है इन दोनों की, ये दोनों क्लियर हैं आपको। लेकिन ये वाला जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं है, ये वाला जो कॉइन है, इसके बारे में कई कन्फ्यूजन्स हैं कि ये एक्चुअली जैसे कलकत्ता मिंट का होगा विदाउट मिंट मार्क है तो, पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपका जो विदाउट मिंट मार्क कॉइन आपको मिलता है ये भी हैदराबाद मिंट का कॉइन है, और इसके अंदर कोई आपको मिंट मार्क नज़र नहीं आता है। तो हैदराबाद में से ही कई कॉइन्स बने हैं कई ईयर्स के जिनमें कोई मिंट मार्क नहीं नज़र आएगा, तो वो आप ध्यान रखिए कि वो हैदराबाद मिंट मार्क के कॉइन्स हैं। तो चलिए, यहाँ मिंट मार्क का तो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया है, आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही है आपको। अब इसमें आपको बता देते हैं कौन कौन से ईयर के जो कॉइन्स हैं वो वैल्यूबल हैं। अब इसमें मैं एक ये ले रही हूँ, जैसे ये थोड़ा सा बेटर कंडीशन है और ये वाला इससे भी बेटर है, तो ये वाला कॉइन ले लेती हूँ समझाने के लिए।
और जो वैल्यूएबल मिंट और ईयर्स हैं उसकी फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको साइड में दिखाती रहूँगी, जैसे हर वीडियो में दिखाती हूँ। साथ में उनकी प्राइसिंग जो है वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1997, क्योंकि 1997 में जो कॉइन्स हैं वो बनने बंद हो गए थे, तो हमेशा जो फर्स्ट ईयर होता है जिसमें कॉइन्स बनना स्टार्ट होते हैं और जो लास्ट ईयर होता है जिसमें कॉइन्स बने होते हैं, ये 2 ईयर हमेशा ज़्यादा वैल्यूएबल रहते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं 1997 के कॉइन के बारे में। 1997 का 20 पैसे का कॉइन मिंट मार्क होना चाहिए, स्टार मिंट मार्क, जैसे कि इसके अंदर आपको स्टार दिखाई दे रहा है ईयर के नीचे, इस टाइप से। और उसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी, यूज कंडीशन कॉइन है अगर आपका, तो आपको मिलेंगे 200 रुपीज़। और अगर आपका यूएनसी कंडीशन का है तो उसके आपको 1200 तक भी ये कॉइन दिला सकता है। अब इसके अंदर अगली ईयर में चलते हैं। 1983 का अगर कॉइन है आपके पास में, उसके अंदर भी आपको मिंट मार्क जो देखना है वो स्टार मिंट मार्क होना चाहिए, यानी हैदराबाद मिंट मार्क का कॉइन। अब ये वाला जो कॉइन है इसकी वैल्यू नॉर्मल कंडीशन में 5 से 7 रुपए, अगर उससे बेटर कंडीशन है तो 10 से 12 रुपए, अगर वेरी फाइन कंडीशन है तो 15 से 17 रुपए, और अगर यूएनसी कंडीशन का कॉइन होता है बिल्कुल शाइन करता हुआ तो उसकी वैल्यू आपको 20 से 35 रुपए तक मिल सकती है। अब चलिए अगले ईयर की तरफ चलते हैं। इनके फेस वैल्यू से काफ़ी ऊपर कीमत है, लेकिन हर एक कॉइन की कीमत लाखों में जाए ऐसा नहीं होता, और ये बहुत ईयर्स तक बने हैं, तो काफ़ी लिमिटेड कॉइन्स हैं जिनकी वैल्यू अच्छी है। चलिए अगला ईयर बता देते हैं। अगला ईयर आपको देखना है 1996 का। अब 1996 का जो कॉइन है उसके अंदर भी जो मिंट मार्क आपको चेक करना है वो आपका रहेगा हैदराबाद यानी स्टार मिंट मार्क का। और इस वाले कॉइन में जो वैल्यू रहेगी कॉइन की, जो 1996 का कॉइन है उसके यूज कंडीशन में कॉइन की वैल्यू है 100 से 200 रुपीज़। और अगर बात करें यूएनसी कंडीशन के कॉइन की, तो यूएनसी कंडीशन के कॉइन की वैल्यू चल रही है 400 से 500 रुपए तक, तो काफ़ी वैल्यूएबल कॉइन है। चलिए अब बताते हैं 1982 का अगर कॉइन है, 1983 का या 1984 का कॉइन अगर आपके पास में है तो उनकी वैल्यू जो चल रही है स्क्वायर कैटेगरी में है ये भी कॉइन, जैसे मैंने बताया 5 से लेके 15 रुपए तक की ही उनकी वैल्यू इस टाइम पे चल रही है। अब जो काफ़ी वैल्यूएबल कॉइन है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो जो सबसे वैल्यूएबल कॉइन है वो आपका होगा 1985 का कॉइन, आपको देखना है 1985 का। अब उस कॉइन में क्या खासियत है वो पहले समझ लीजिए। 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं उसके जो ब्लिंक चिट पे बने हैं 20 पैसे के सिक्के, यानी इसमें जो डिज़ाइन आ रहा आपका 6 कॉर्नर्स वाला आ रहा है, उसकी बजाय जैसे ये 10 पैसे का कॉइन है इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है साइड में, इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा 20 पैसे के कॉइन पर। तो इस टाइप का कॉइन जो 10 पैसे के ब्लिंक चिट पे बना है 20 पैसे का कॉइन, वो वाला कॉइन आपको देखना है। और इस टाइप का कॉइन 1985 का अगर होता है आपके पास में तो ये है काफ़ी वैल्यूएबल कॉइन और इसकी आपको कीमत भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो 10 पैसे के ब्लिंक चिट पे बना हुआ 20 पैसे का कॉइन अगर आपको मिल जाता है तो उसकी वैल्यू रहेगी 15,000 से 20,000 तक, यानी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल कॉइन है और बहुत ही रेयर जो कॉइन कहा जाता है वो कॉइन आपको ढूंढना है। मिलना बहुत मुश्किल है, ये नहीं कहूँगी बहुत आसान होगा, लेकिन वो है आपका वैल्यूएबल कॉइन 20 पैसे के कॉइन्स में। इस बात का खास ध्यान रखें। अब चलिए एक दो चीज़ें आपको और बताती हूँ, जैसे कि हमेशा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं एरर करेंसीज के बारे में ज़रूर बताती हूँ ताकि उनको उस चीज़ की भी एक नॉलेज जो है वो मिल सके। तो देखिए ये वाला जो कॉइन है इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपको दिखाया भी था ये वाला कॉइन कि जिसमें यहाँ पे मेटल एक्सेस रह गया है, ये आता है एरर करेंसी में। तो एरर करेंसी का जो कॉइन होता है जैसे 20 पैसे का है और इसकी ये कंडीशन भी ठीक है, और अगर इसमें कोई वैल्यूएबल मिंट में अगर इस टाइप का एरर मिलता है तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उससे आपको करीब करीब 5 to 10% अप होके उसकी वैल्यू जो है आपको मिलती है।
लेकिन कॉमन करेंसी में अगर मिलता है इस टाइप का, वैसे तो सारे स्क्वायर की कैटेगरी में है ये वाले कॉइन्स, लेकिन फिर भी इसमें जो वैल्यूबल कॉइन्स हैं उनमें अगर आपको मिलती है एरर करेंसी तो उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलती है। और इस टाइप से अगर नॉर्मल कॉइन में आपको मिलती है तो जैसे 20 पैसे से 5 रुपये तक की इसकी कीमत होती है, तो आपको 10 रुपये तक एक कॉइन के इसके मिनिमम मिल जाएंगे। और ये क्या है, यूज़ कंडीशन है। यूएनसी कंडीशन में आपको 15 से 20 रुपये भी मिल सकते हैं। अब चलिए एक और एरर करेंसी हमने आपको दिखाई थी, ये वाली, जिसमें यहाँ पे ये जो एरर है वो यहाँ है, ये पूरा कट हो रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नॉर्मल कॉइन है उसका शेप आप देखें और इस वाले कॉइन का शेप देखेंगे तो आपको डिफरेंस जो है बहुत क्लियर नज़र आएगा। तो इस टाइप का एरर जो होता है ये मेकिंग एरर होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो इस टाइप का अगर एरर आपको मिलता है तो इस वाले एरर की जो प्राइसिंग है वो आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक भी दिला सकती है और उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। डिपेंड कौन है, बायर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसकी कितनी वैल्यू लगाता है। नॉर्मल इसकी कंडीशन अगर इस टाइप से है, जैसे ये काफ़ी यूज़ कंडीशन है, तो इस टाइप की कॉइन की कीमत 20 रुपये से 50 रुपये तक मिल सकती है और यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से भी ऊपर दिला सकता है इस टाइप का एरर करेंसी। कोई भी मिंट मार्क हो, कोई भी ईयर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एरर होना चाहिए। तो देखिए आज की हमारी जो वीडियो है उसमें 20 पैसों के बारे में मैंने आपको कई जानकारी दी है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।